गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 24 जून, ठीक है। और मार्केट देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट खुला है। 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुला है बस। आगे 30 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स खुला हुआ है। कुछ इस तरह से ये चार्ट है। कल सेलिंग आई थी बहुत ज़बरदस्त। तो आज देखते हैं। थोड़ा सा मैंने आज ये सोच रखा है कि वेट करेंगे, समझेंगे और किसी तरह के फोमो में नहीं पड़ेंगे। रीज़न ये है कि देखो मार्केट में हमको क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है और क्विक डिसीजन के चक्कर में हम कई बार बाइस्ड हो जाते हैं। हमारे अंदर ट्रांजिशन की स्टेज आ जाती है। उससे होता ये है कि हम गलत ट्रेड ले लेते हैं। 10 में से 7 बार आपका ऐसा ट्रेड गलत हो ही जाता है जहाँ पे जल्दबाजी होती है। तो वो कभी मत करना, ठीक है। और वेट करो, हम वेट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो ट्रेड लें पूरा जो है समझ के लिए, क्योंकि मार्केट इस समय थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट कर रहा है। एक्चुअल में मार्केट की साइकिल्स होती है, ठीक है। तो एक सर्टेन टाइम तक किसी तरीके से, एक सर्टेन टाइम तक किसी तरीके से काम करता है। 15 दिन पहले तक कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद फिर जो है दाएं बाएं होने लगी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि यही मार्केट होता है, इसी चीज़ को समझना पड़ता है, ठीक। तो वेट करेंगे, समझेंगे, देन उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हमें काम करना है इसमें। देख सकते हो ये यहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है फ्लैट में। तो अगर मैं ऐसे समझूं तो ये एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है। इस पॉइंट का ब्रेकआउट बहुत तेजी से हो सकता है। तो इस पॉइंट के ब्रेकआउट के लिए हम बाई साइड की ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि पूरा कॉन्फर्मेशन ये है कि इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट दोबारा गिर सकता है, ठीक है। तो एक बार हम प्रीमियम देख लेते हैं यार क्या चल रहे हैं, ठीक है। कॉल में 200 का, ठीक है, ये है। और पुट में 400 का प्रीमियम, दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। तो पुट का लगातार गिर रहा है, कल पुट बढ़ा है। जिस तरह का चार्ट है, अगर मैं केवल चार्ट की बात करूं कि इसमें क्या हो सकता है, इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो सकता है डेफिनेटली। तो अब रीज़न ये है, जिस तरह का चार्ट बना था वहाँ पे बायर तो नहीं आ पाए थे ज़्यादा। थोड़े बहुत तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसे में ज़्यादातर कौन आया होगा? गैप डाउन की उम्मीद में सेलर आ गए होंगे। गैप डाउन की उम्मीद में सेलर आ गए होंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं, कुछ नहीं तो इतने सेलिंग में थोड़ा बहुत भी गैप डाउन होगा तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ये समझ के सेलर आ गए होंगे, ठीक है। वो सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गया है बेसिकली, यही मुझे लग रहा है इसको देख के। हम्म, ठीक है। एक देखने वाली चीज ये है कि इसने इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया है। अब क्या सेंसेक्स करता है, ठीक है। यही चीजें मार्केट में आपको जो है आपके ट्रेड को खराब कर देती हैं। तो इसने पहले ब्रेकआउट कर दिया है। अब ब्रेकआउट करने के बाद शायद ये ब्रेकआउट ना कर पाए, ठीक है। तो यही सब टेक्निकल में देखो, यही सब चीज़ें जो है प्रॉब्लम करती हैं। अब हम चाह के भी इसमें जो है अभी तो ट्रेड नहीं बना सकते। तो अब वेट करते हैं, ब्रेकआउट के बाद ये कैसे करता है ये देखना है। तो इस केस में तो देखो यार, वेट करना ही सही रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा, कल भी हमें प्रॉफिट मिल जाता। कल वाली ट्रेड अगर आप देखो तो उसमें प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। कल क्या हुआ पता है, हमने इसको देख के यहाँ पे सेलिंग कर दी। सेलिंग ही करते थे, अगर सेलिंग ही हम करते तो थोड़ा रिट्रेसमेंट की बात करते। यहाँ से रिट्रेस हो गया था, देन उसके बाद जब यहाँ पे रिट्रेस हुआ था, यहाँ भी अगर मैं सेलिंग करता ना तो भी मुझे प्रॉफिट दिख गया था। 100 पॉइंट यहाँ से माइनस नहीं हुआ था, उसके बाद 600 पॉइंट बढ़ा था, ठीक है। तो यही होता है यार, फोमो आपको हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे क्विक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्विक डिसीजन में कभी कभी वो डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। चलो खैर, वो कल की बात थी, आज की बात करते हैं। आज फिलहाल तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है इस पे। इसने इस लेवल का ब्रेकआउट तो किया है, पास में छोटे छोटे लेवल है, ठीक है। तो मुझे लगता तो नहीं फर्दर इसका ब्रेकआउट अब हो पाएगा। ओके, चलो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड बना लेते हैं, ठीक है। अब ये भैया बहुत सोच समझ के ट्रेड बनाई है, और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है जिसमें एसएल कितना होने वाला है,
अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे रखते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे एसएल हम कर सकते हैं। और बाकी टारगेट हमारा कहाँ हो सकता है, इनिशियल टारगेट तो हम यहाँ पे रखते हैं ये 180 पॉइंट का, ठीक है। बाकी देखते हैं इसके जस्ट ब्रेकआउट पे रखते हैं। ट्रेड बना लिए, वेट करते हैं। ट्रेड अच्छी बनी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरा अगर एनालिसिस अगर मैं अपनी मानता हूँ तो इसका जो है एसएल रख के यहाँ पे बायर आए हुए हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी ये यहीं से ही लौटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सेलिंग का प्रेशर, अभी जस्ट इसने सारे लेवल ब्रेकआउट करने के बाद सेलिंग का प्रेशर इसमें है, बैंक निफ्टी में आया हुआ है। और वही सेंसेक्स में भी कुछ इस तरह से दिखा रहा है अग्रेसिवली। अब तो वेट करते हैं, देखते हैं कि ये जिस तरह से दिखा रहा है, लग तो रहा है कि नीचे आने वाला है। बाकी क्योंकि फर्स्ट टाइम है यहाँ से तो कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को देख के तो लग ही रहा है शायद इसमें हो, बट अपना जो सेंसेक्स है वो थोड़ा ट्रैपी टाइप का रहता है। हालांकि ये भी एक अपना ट्रैप है बाइंग साइड पे, इसने जिस अभी तक जो है, अब लग रहा है यहाँ से नीचे आएगा। रीज़न ये है कि ये इसमें एक अच्छी खासी बढ़त हो गई है, ठीक है। इसके प्रीमियम में 300 से लेके 450, और किसने अगर यहाँ भी बनाया था तो 380 से लेके 450, 70 पॉइंट के आसपास ये पहला जो है आजकल अपना टारगेट 60-70 कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑलरेडी टारगेट आ चुका है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जिन्होंने अभी तक इसे बुक नहीं किया, मार्केट उन्हें निकालेगा। और उन्हें निकालने के लिए मार्केट केवल इसका ही ब्रेक डाउन नहीं करेगा, इसका भी ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। तो जो अपोजिट वाला जो प्रीमियम होता है ना, उसको देख के भी बहुत आइडिया मिल जाता है कई बार। जो अपने एसएल के पास आ गई ये चीज़ें, आज के मार्केट को देख के ये तो एक बार फिर से याद आ गया कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है ना वो बहुत अच्छे से एक्टिव है इस समय। तो मैं देख रहा हूँ हमारा ऐसे रेट हो गया, उसमें नहीं कि जिस तरह से ये ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ें यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर की सब महिमा है ये। तो ध्यान रखना, ओवर ट्रेडिंग करके यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी मिलेगा तो अपने डिसिप्लिन से काम करके ही मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटर का जो है बहुत खतरनाक यहाँ पे एकदम जाल बिछाया हुआ है। मार्केट कहीं से भी बढ़ सकता है, कहीं से भी गिर सकता है, ठीक है। ऐसे में आपका केवल डिसिप्लिन काम आता है कि एक हमने एसएल रख दिया है, वो एसएल हिट होगा हम चले जाएंगे, एक हमारा टारगेट है वो टारगेट हिट होगा हम चले जाएंगे, ठीक है। यही तरीका है। बाकी जो अदर तरह के लोग हैं ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है मार्केट, ठीक है। तो ऑपरेटर का काम है ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट यहाँ से पहले नीचे आ रहा है, फिर उसी लेवल पे जा रहा है, फिर नीचे आएगा, नीचे ऊपर कर रहा है ये। यहाँ पे कितने लोगों की साइकोलॉजी ख़राब कर रहा है, कितने लोगों का लॉस ओवर ट्रेडिंग करवा के कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो एक ट्रेड लो अपना एनालिसिस पे, और अपने एनालिसिस पे डेफिनेटली बिलीव करो, भले लॉस क्यों ना हो जाए। क्योंकि अगर बिलीव करके काम करते हो तो डेफिनेटली वो एक दिन लॉस देता है लेकिन अगले दिन प्रॉफिट दे देगा, तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिटेबल बना देगा। लेकिन जो एनालिसिस आप कर रहे हो ना उस पर बिलीव ज़रूर करो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में देने वाली हैं। तो यहाँ देख सकते हो दोनों इंडेक्स ने गिरना तो शुरू कर दिया यहाँ से। अब तो ये सब चीज़ें देख के एक ही चीज़ समझ में आती है कि जब भी आप मार्केट में काम करो तो बस स्ट्रिक्टली अगर अपने डिसिप्लिन से काम नहीं करोगे तो मार्केट में बहुत कुछ होता है वो ट्रैप कर देता है, नहीं तो, ठीक है। और यहाँ पे केवल डिसिप्लिन ही है एक ऐसा हथियार आपके पास, एक ऐसा वेपन जिससे आप जो है पैसा केवल कमा ही नहीं सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। केवल और केवल डिसिप्लिन। और मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट बहुत करता है, तो वो चीज़ें सब आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगर पल पल में माइंड चेंज होता है तो वो माइंडसेट मार्केट वाला नहीं होता है। तो शुरुआत में हमें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, ये सब फेस करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे हमसे होता नहीं, हो जाता है। बस आपको अपनी लगातार अपनी कमियों को एक नोट करना होगा, ट्रेडिंग जर्नल बनाना होगा, उस
कमियों पे देखो कि क्यों लॉस हुआ था, किस कारण से हुआ था, देन उस पे काम करो, धीरे धीरे हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, तो कभी छोटा टाइम पीरियड लेके कभी भी मत आना मार्केट में। एक अच्छा खासा टाइम पीरियड लेके आना, और उस अच्छे खासे टाइम पीरियड को लाने का मतलब बस इतना ही सा होता है कि आप फुल टाइम शुरुआत में नहीं कर सकते हो। फुल टाइम आप शुरुआत में नहीं कर सकते हो, आपको इसे पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा। अपनी नौकरी या फिर आपका कोई अदर बिजनेस है उसके साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। या आपको कोई अच्छा सा फंड का सपोर्ट है तो ध्यान रखना, ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। टाइम लगती हैं, चीज़ें बात बन जाती है, लेकिन लगातार अपने पे काम करना होगा। हर कंडीशन में देखो, हर तरह की कंडीशन में अपने आप को रेडी रखना पड़ता है, माइंडसेट को। अब जैसे ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो हाई है कि प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है, लेकिन इस बीच कितना कुछ हुआ, लगा कि जैसे अभी एसएल हिट हो जाएगा, अभी हिट हो जाएगा, तो हम खड़े रहे अपने एसएल पे, ठीक है। और अभी भी ये नीचे आ रहा है, तो इसकी जस्ट प्रोबेबिलिटी है, ये और कुछ नहीं है। ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है यहाँ से और नीचे आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये अभी भी रिवर्सल दे सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी सेलिंग आई है, तो यहाँ पे रैंडम सेलर आ गए। अब मान लो रैंडम सेलर आ गए, और अगर उन्होंने अपना एसएल इस पॉइंट का रखा, तो हमारा एसएल नहीं बचेगा, फिर नहीं बचेगा अपना एसएल, ठीक है। और जिस तरह का कॉल का ये चार्ट बना है, ठीक है, अगर ज़्यादा सस्टेन करेगा तो फिर ये बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है, देखो मार्केट में कुछ भी होता है, तो हर मोमेंट पे मार्केट आपके दिमाग को, आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है, और बार बार करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साइकोलॉजी जब मार्केट में टेस्ट होती है, तो मार्केट में बहुत स्ट्रांग माइंडसेट जो होता है वही टिक पाता है। तो हर परिस्थिति में मतलब आपका माइंड एकदम सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। और एक लंबा प्रोसेस होता है, ये आसान नहीं होता है ट्रेडिंग का करियर, ठीक है। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी वेट करते हैं यार, होपफुली मिलना तो चाहिए। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। इसे अगर यहाँ से वापस लौटना होगा, लौट जाएगा तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। इधर से नीचे आना होगा तो हमें टारगेट मिल जाएगा। नीचे आएगा तो इतना कंफर्म, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस पॉइंट का ब्रेकडाउन तो हो ही जाएगा। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, और मेरी जो पोजीशन है मैंने बाइंग साइड पे बनाई, सेल साइड पे बनाई। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मेरी सेलिंग की पोजीशन थी यहाँ पे बनी थी। उसके बाद कितना ऊपर चला गया, 100 पॉइंट का मेरा एसएल था। मार्केट जो है माइंडसेट की परीक्षा लेता है आपके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने पुट पे बनाया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 90-95 पॉइंट मेरा एसएल हिट होने ही वाला था। देन मार्केट ने रिवर्स किया यहाँ से, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जो आपकी साइकोलॉजी होती है वो बार बार टेस्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, ये साइकोलॉजी आपकी मार्केट में बार बार टेस्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपका स्ट्रांग माइंडसेट है तभी आप टिक पाओगे। तो मार्केट में टाइम एक्चुअल में क्यों लगता है, इसीलिए लगता है। स्ट्रांग माइंडसेट रातों रात नहीं बन जाता है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना और इन सब चीज़ों को डील करना कोई आसान नहीं होता है। उसके बाद जाके ही एक ट्रेडर, एक ट्रेडिंग प्रोफेशन में बंदा टिक पाता है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा टफ प्रोफेशन इसी को माना जाता है। तो अभी भी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट है वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ से वापस ऊपर जाके मेरा एसएल ले सकता है, ठीक है, और मुझे लॉस दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है और कुछ नहीं है। बाकी मैनेजमेंट का इसमें काम बहुत ज़्यादा है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी मैनेजमेंट हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, सारा काम मैनेजमेंट का है। और मार्केट के जो मूव है ना, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। ये संभावनाएं हैं केवल, ठीक है। लेकिन फिर भी ट्रेडर पैसा कमाता है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट से कमाता है। खाली वो जानता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट में। तो अपने एसएल के बहुत पास आ गया है, और अपना एसएल ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, ठीक है। अपना एसएल हिट हो चुका है।
तो यहाँ से मार्केट ने, देखो मैंने बोला था कि मार्केट रिवर्सल मार सकता है, तो मार्केट ने रिवर्सल मार दिया, ठीक है। तो यही ट्रेडिंग का यही फंडा है कि भाई आपको केवल डिसिप्लिन से ही काम कर सकते हो, क्योंकि ऑपरेटर अगर मार्केट में आ गया फिर कुछ नहीं कर सकते, और ये मार्केट में है कोई ना कोई तो खिलवाड़ कर ही रहा है। तो ऐसे में पैसे बनाने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल है। मतलब रैंडम ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, इससे तो कभी ज़िंदगी में पैसा नहीं बनता है। पूरा लाइफ भर आप घिसते रह जाओगे, उसके बाद भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन ही एक ऐसा मेथड है जिससे बस पैसा बन सकता है, ठीक है। तो चलो हमारा आज ऐसे हो गया है, कोई इशू नहीं है यार। तो थोड़ा लूजिंग स्ट्रीक अपनी चल रही है, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम उसे ओवरकम कर लेंगे और डिसिप्लिन के सहारे ही करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।